नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। टीवी की बोल्ड एक्ट्रेस में से एक, हॉटनेस की जीती जागती मूरत निया शर्मा अक्सर ही अपनी सिजलिंग फैशन सेंस लाइमलाइट में बनी रहती हैं। वो टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित चेहरों में से एक है। उन्होंने काली एक अग्नि परीक्षा टीवी शो से अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद कई हिट शोज करने के साथ ही निया शर्मा ने खुद की पर्सनैलिटी को जो है एक ऐसे मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया जहां हर कोई उनका दीवाना है। टीवी में भोली भाली दिखने वाली निया आज एशिया की सबसे हॉट लड़कियों में शुमार होता है। उनका वो कई बार टॉप 5 की जो लिस्ट है उसमें शामिल हो चुकी हैं। लेकिन अभी निया अपने ग्लैमरस लुक की वजह से नहीं, बल्कि बिग बॉस ओटीटी में एंट्री की वजह से सुर्खियों में है। बिग बॉस ओटीटी में निया की एंट्री को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज है। खतरों के खिलाड़ी में भी निया नजर आ चुकी हैं। वहीं अब बिग बॉस ओटीटी में वाइल्ड कार्ड के रूप में उनकी एंट्री हो चुकी है। लेकिन एंट्री तो हो गई है, उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, कौन है निया, कैसे वो बन गई टीवी की दुनिया की सबसे बड़ा नाम, सबसे महंगा नाम, उनका यहां तक का सफर कैसे है, चलिए आपको बताते हैं। निया का जन्म और परिवार। निया का जन्म 17 सितंबर 1990 को रोहिणी, दिल्ली में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली की पढ़ी लिखी हुई लड़की हैं। उनका असली नाम नेहा शर्मा है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें समझ आया कि उनका नाम बहुत कॉमन है और ग्लैमर की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम नेहा है, तो उन्होंने अपना नाम नेहा से बदलकर निया शर्मा कर दिया। निया के सर से पिता का साया जो है बहुत छोटी सी उम्र में उठ गया था। उनकी मां ने ही बच्चों को पाला और माँ बाप दोनों का प्यार दिया। यही वजह है कि निया अपनी मां उषा शर्मा के बहुत करीब है। निया का एक बड़ा भाई विनय शर्मा भी है जो दिल्ली में एमएनसी में काम करता है। वो अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी है। वहीं अगर निया के एजुकेशन की बात करें तो निया ने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से पूरी की है। वो स्कूल में ड्रामा, डांस जैसी कई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करती रही हैं। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और मॉडलिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन बाद में पत्रकारिता की और उनका इंटरेस्ट जो है इस ओर बढ़ गया। बाद में उन्हें लगा कि एक टीवी एंकर वो बनी थी और पत्रकार वो बनना चाहती थी, लेकिन निया ने जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहिणी नई दिल्ली से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की, जिसके बाद उन्होंने लोकल न्यूज़ चैनल में कुछ टाइम के लिए काम भी किया। लेकिन निया का करियर कहीं और था। निया शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर की थी। वो दिल्ली के एक चैनल में काम भी करती थी। तभी वो मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चली गई और वहां जाने के बाद कुछ टाइम के बाद इत्तेफाक से बिना किसी ऑडिशन के ही एक सीरियल में काम करने का मौका उन्हें मिल गया। वो सीरियल था काली एक अग्नि परीक्षा। ये शो 2010 से 2011 तक स्टार प्लस पर ऑन एयर हुआ था। इसके बाद निया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद ही निया को एक और सीरियल बहने में भी काम करने का ऑफर मिला, जिसमें वो लीड रोल में थी। इस सीरियल को भी स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया गया था, मगर कुछ कारणों की वजह से अप्रैल 2011 में इसे बंद कर दिया गया। निया ने अपना पहला कैमियो रोल शो द प्लेयर में भी किया था। 2011 में निया ने अपनी एक्टिंग से देश दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी, अलग मुकाम हासिल कर लिया था। वो घर घर में फेमस हो गई थी। ऑडियंस दिलों पर इस तरीके से वो उतर गई थी और जिस सीरियल की वजह से उनका नाम बहुत बड़ा हुआ वो था एक हजारों में मेरी बहना, जिसमें निया ने मानवी का रोल प्ले किया था। उसके बाद इस किरदार को लोगों ने बहुत प्यार दिया। वहीं इस सीरियल में बहनों के प्यार को दिखाया गया था, जिसमें निया के किरदार वाली मानवी को कैंसर होता है और इस बीमारी से वो लड़कर अपनी जिंदगी को एक बार फिर जीतती है। इस सीरियल को अक्टूबर 2011 से सितंबर 2013 तक स्टार प्लस पर ही टेलीकास्ट किया गया था। इस सीरियल में निया के साथ कुशाल टंडन, क्रिस्टल डिसूजा और करण टैकर भी लीड रोल में थे। इसके बाद 2014 में निया ने जी टीवी के सीरियल जमाई राजा में रोशनी का किरदार निभाया। इस सीरियल को 2014 से 2017 मार्च तक दिखाया गया था, ऑन एयर रहा गया था। इस शो में निया का किरदार पहले के सीरियल से काफी अलग था। निया शर्मा की एक्टिंग को लोगों ने इसमें बहुत प्यार दिया था, लेकिन निया ने 2016 में इस सीरियल को अलविदा कहने का फैसला कर लिया था। निया ने इस सीरियल को छोड़ने के बाद 2017 में विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ट्विस्टेड में फीमेल लीड किरदार जो था आलिया मुखर्जी का प्ले किया था। निया का ये रोल पहले सभी किरदारों से बिल्कुल अलग और हटके था।
विक्रम भट्ट इस वेब सीरीज में निया को काफी हॉट एंड सेक्सी अवतार में नजर लाकर दिखाने वाले थे दुनिया को, जो पसंद आया। यह सीरीज काफी पॉपुलर भी हुई। निया की इस वेब सीरीज को पूरा करने के बाद कुछ खतरों के साथ खेलने का उसने फैसला लिया और कलर्स टीवी पर रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में उन्होंने हिस्सा लिया। शो के कुछ हफ्तों के अंदर ही निया शो के अंदर से एलिमिनेट हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर निया शर्मा को फिर से वापस लिया गया। शो में वापसी के बाद निया ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की, काबिल तारीफ की। इस शो में वो टॉप 5 फाइनलिस्ट में शामिल भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी में भी हाथ आजमाया। निया ने कलर्स के शो कॉमेडी नाइट बचाओ में हिस्सा लिया। लोगों ने उनकी कॉमेडी टाइमिंग को अप्रिशिएट भी किया। फिर 2018 में निया ने कलर्स के ही सीरियल इश्क में मर जाऊं में लीड रोल प्ले किया। इस सीरियल में निया ने आरोही कश्यप का किरदार निभाया था, जिससे पहले अलीशा पंवार जो है वो निभा रही थी। ये सीरियल वैसे सीरियल किलर पर बेस्ड था। इस सीरियल में निया शर्मा के साथ अर्जुन बिजलानी, अलीशा पंवार और सोनारिका भदौरिया भी थे। इसके बाद उन्होंने वेब सीरीज जमाई राजा जो है, जमाई 2.0 में भी वो नजर आई हैं, जिसमें निया ने रोशनी का किरदार ही निभाया था, जो जी टीवी पर रिलीज हुआ था, जी5 पर माफ कीजिएगा रिलीज हुआ था। निया ने कलर्स के पॉपुलर शो नागिन 4 में भी जो है रोल अदा किया है। ये एक सुपरहिट शो है जिसमें निया ने नागिन बृंदा का किरदार निभाया था। 2020 में निया और फियर फैक्टर जो है खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया में भी नजर आई थी दोबारा से। इस शो की वो विनर भी बनी थी। वहीं अब वो बिग बॉस ओटीटी में गेम चेंजर बनकर आ चुकी हैं। वैसे निया शर्मा 3 बार एशिया की सबसे सेक्सी वुमन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। दरअसल 2016 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर ईस्टर्न आई ने एशिया की 100 सेक्सी महिलाओं की एक लिस्ट तैयार की, जिसमें दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा के बाद निया को तीसरे नंबर पर रखा गया था। इस सर्वे में निया ने इस लिस्ट में आलिया और कैटरीना जैसे टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस को पछाड़ दिया था। इसके बाद साल 2017 में भी वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही। साल 2018 में फिर वो तीसरे नंबर पर रही। 2019 में निया इस लिस्ट में छठे नंबर पर आ गई। निया के अवार्ड्स की बात करते हैं। निया शर्मा के अवार्ड्स की बात करें तो साल 2012 में स्टार परिवार अवार्ड्स में सीरियल एक हजारों में मेरी बहना के लिए उन्हें फेवरेट नई सोच किरदार का अवार्ड मिला था। इसके अलावा 2012 में इसी सीरियल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस देश की धड़कन का इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड भी उन्हें मिला। फिर साल 2014 में जी रिश्ते अवार्ड्स में सीरियल जमाई राजा के लिए उन्हें फेवरेट नई जोड़ी का अवार्ड मिला था। 2014 में जी रिश्ते अवार्ड्स में सीरियल जमाई राजा के लिए ही उन्हें फेवरेट सास बहू का अवार्ड भी मिला था। 2015 में टेलीविजन स्टाइल अवार्ड्स में सीरियल जमाई राजा के लिए बेस्ट स्टाइलिश बेटी का अवार्ड भी उन्हें मिला था। 2015 में ही इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में सीरियल जमाई राजा के लिए ही वो ग्रेट फेस फीमेल का अवार्ड उन्होंने जीता था। निया शर्मा की लव लाइफ की अगर बात करें तो उनका नाम सबसे पहले एक्टर वरुण जैन के साथ जुड़ा था। इनका रिश्ता टूटने की खबरों के साथ ही उनका नाम कुशाल टंडन के साथ जुड़ा था। सीक्रेट लव की खबरें उनकी सुनाई दी थी। कुशाल और निया एक हजारों में मेरी बहना सीरियल में एक साथ नजर आ चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते नजर आए। कुछ समय बाद कुशाल और निया का रिश्ता टूट गया था। कुशाल का नाम बिग बॉस की विनर गौहर खान के साथ भी जुड़ गया था। जब दोनों बिग बॉस के घर के अंदर थे तभी एक दूसरे को प्यार हुआ था और रिलेशनशिप बाहर टूट गया। वहीं निया फिलहाल सिंगल हैं और अपने काम पर ही फोकस कर रही हैं। निया शर्मा की विवाद भी हैं। निया अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों की वजह से विवादों में रहती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर कोई अवार्ड फंक्शन। निया अपने बोल्ड लुक की वजह से कई बार ट्रोल हो चुकी हैं, लेकिन वो पहली बार विवाद में तब आई थी जब उनका और जमाई राजा के शो एक्टर रेहान मल्होत्रा का लिप लॉक वायरल हो गया था। इसके अलावा वो वेब सीरीज ट्विस्टेड में भी अपने बोल्ड अंदाज को लेकर काफी ट्रोल हुई थी। साथ ही इस सीरीज में भी निया शर्मा के साथ जो है लिप लॉक जो ईशा शर्मा के साथ उन्होंने किया था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। वहीं वो अपनी ड्रेस, अपनी लिपस्टिक, अपनी लुक को लेकर कई बार ट्रोल हो चुकी हैं। नेहा शर्मा की नेटवर्थ की बात करें तो पिछले 10 साल में टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और एक एपिसोड का वो 80,000 से 1.5 लाख तक चार्ज करती हैं। वहीं उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो करीब $7 मिलियन बताई गई है।